बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री की क्लासेस आरंभ करने जा रहे हैं। आज के इस पहले क्लास में हम एटम के बारे में या परमाणु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि परमाणु वो सबसे छोटा कण है, इसलिए उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आगे के पढ़ने में आपको आसानी होगी। परमाणु या एटम, कोई भी पदार्थ मैटर से मिलके बना है अर्थात द्रव्य से मिलके बना है। मैटर हमारा तीन प्रकार का हो सकता है, सॉलिड अर्थात ठोस, लिक्विड अर्थात द्रव्य और गैसियस स्टेट। जैसे हमने कहा हमारे चारों तरफ हवा है, वो गैसियस स्टेट है, पानी लिक्विड स्टेट है और ठोस जो भी हम कह रहे हैं लकड़ी है या शीशा है, ये सब ठोस होगा। अगर हम इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना चाहें या एक दूसरे से देखना चाहें कि ये कैसे अलग हैं, इनकी क्या भिन्नता है, तो ये हम ऐसे पढ़ सकते हैं। ठोस, जिसमें कि जो छोटे कण हैं वो एक दूसरे के बहुत पास में उपस्थित हैं और इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या आकर्षण क्षमता है बहुत ज़्यादा है। द्रव या लिक्विड, ये वो पदार्थ हैं जिनमें जो कण हैं वो आपस में थोड़ी दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच में जो आकर्षण फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम है ठोस के मुकाबले। जबकि अगर हम गैस की बात करें तो गैस में ये कण एक दूसरे से बहुत दूर है, इसलिए इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण नहीं होता है। इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर चलते हैं। अब अगर हम मैटर या द्रव्य की बात करें, मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और मॉलिक्यूल परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो शुरू में जब तक और खोज नहीं हुई थी तब तक ये कहा जाता था कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटम के बारे में अपना शोध किया और अपने शोध के आधार पर, अपनी स्टडीज़ के आधार पर उन्होंने अपनी थियोरी प्रपोज करी, जिसे हम डाल्टन के परमाणविक सिद्धांत या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे, यानी कि जो भी बातें उन्होंने आगे रखी थी, वो ये थी। पहला, परमाणु सूक्ष्मतम कण है किसी भी द्रव का, अर्थात एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। उनका ये कहना था कि एटम अविभाजित है और एटम को हम आगे छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते हैं और एटम कैन नॉट बी फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तीसरी बात डाल्टन ने बोली थी कि एटम जो है वो स्थिर रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी कि स्थिर रूप में रह सकता है बिना किसी सहायता के। दैट इज, डाल्टन सेड दैट एटम इज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन डाल्टन ने ये पॉइंट्स जब रखे, उसके बाद आगे की स्टडीज़ हुई और उनमें ये पता चला कि डाल्टन की जो थ्योरी थी वो शुरू में बहुत अच्छी थी और कुछ बातें उन्होंने और कही थी। डाल्टन ने ये भी कहा कि एक एलिमेंट के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, विभिन्न एलिमेंट्स के परमाणु अलग अलग होते हैं और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर whereas atoms of different elements are different in nature। डाल्टन ने अपनी बात रखी और उसके बाद ये देखा गया कि एटम, कुछ एटम तो स्थिर होते हैं लेकिन कुछ एटम स्थिर नहीं होते हैं। जैसे अगर हम कहें तो जो ड्रॉबैक्स डाल्टन की थ्योरी के थे, इससे हमें ये दिखता है कि हाइड्रोजन अपने आप में एटम के रूप में अनस्टेबल है।